बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के महात्म के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे अध्याय का महत्व बताने के लिए श्री भगवान लक्ष्मी जी को देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, जिससे कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महत्व जानकारी मिल सके। पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, परंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वो उत्सुक होकर बड़े विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर विद्वान देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। देव शर्मा जी ने पूछा, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपदेश का उपाय बताइए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक तो कुछ विचार किया। उसके बाद कहा, विद्वान, एक समय की बात है। मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता हो। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहाँ से भाग चला। परंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी किनारे उस बाघ के पास बेरोक-टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूँ कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहाँ से चल दिए। उनके स्वभाव में विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में खड़ा था। मित्रवान ने कहा कि मैं बहुत विस्मय में खड़ा था। इतने में ही उन लोगों ने आकर मुझसे ही प्रश्न किया। वृक्ष की शाखा पर एक वानरराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी उस वानरराज से पूछा कि यहाँ आने पर ऐसा स्वभाव में अकल्पनीय परिवर्तन कैसे हुआ। तब वानरराज ने कहा,
इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूँ कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही देखते देखते ही अंतर्धान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। दीर्घ काल के पश्चात उनका अंतःकरण शुद्ध होने से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव ही समझो कि इस स्थान पर आने पर बकरी और व्याघ्र के स्वभाव में स्वतः ही परिवर्तन हो गया। यह कथा सुनकर मित्रवान कहता है कि वानर राज के यूँ कहने पर बकरी और व्याघ्र के साथ वो उस मंदिर की ओर गए और वहाँ जाकर शिलाखंड पर रखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति से उन्होंने भी तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्रपुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी। मित्रवान से यह आदेश प्राप्त कर देव शर्मा ने भी उनका पूजन किया और वापस पुरंदरपुर आकर देवालय में एक आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उनसे ये सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। निरंतर द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके उनका अंतःकरण भी शुद्ध हुआ और अंत में वो भी प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। ये कथा है द्वितीय अध्याय के महत्व को बताने वाली, जो श्री भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को सुनाई। द्वितीय अध्याय को लगातार अगर हम इसको बार बार पढ़ते हैं, अपने अंतःकरण में उतारते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध करते हैं, तो इससे हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। गीता का द्वितीय अध्याय मुक्ति को प्रदान करने वाला है। अतः गीता के द्वितीय अध्याय को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि से ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। बेहद की परम महाशांति।